सुबह के 11 बजते ही घड़ी की सुई अंतरराष्ट्रीय मंच की तरफ घूम जाती है और मैं आशीष पांडे लेकर हाजिर हो जाता हूं अपना खास शो वर्ल्ड वॉर। सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी भू राजनीतिक हलचल की, जहां एक तरफ ट्रंप का शांति प्रस्ताव सामने आया, वहीं ईरान ने इसे सीधा चुनौती मानते हुए अपना नया दांव चल दिया है और इस दांव से डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग गई है। डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आ गए और गुस्से से लाल हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका और इसी बीच खलीफा का वार कहे जा रहे बयान ने हालात और ज्यादा विस्फोटक बना दिए। सूत्रों की माने तो ट्रंप की सख्त प्रतिक्रिया ने पूरी कूटनीतिक जमीन हिला दी है और अब यह सवाल उठ रहा है, क्या यह टकराव सिर्फ बयानबाजी तक रहेगा या हालात किसी बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। उधर इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का रुख भी साफ है, अभी मकसद बाकी है, यानी अभी वो टारगेट पूरे नहीं हुए जिसको लेकर नेतन्याहू चल रहे थे और संकेत दे दिया है कि अभी कुछ और टारगेट्स को पूरा करना बाकी है। यानी संकेत साफ, खेल अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि शायद असली मोड़ अब शुरू हो रहा है, असली गेम अब जो है देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक बार फिर परमाणु तनाव की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि कहानी कुछ इस तरह की दिख रही है। दर्शकों, यहां समझना जरूरी है कि आखिर अमेरिका, इस्राएल और ईरान के बीच यह युद्ध थमता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा। 8 तारीख की अगर हम बात करें, उसके बाद से सीज़फायर को लेकर किसी तरह के बयान जो देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी हो जाता है 4 बड़ी खबरें समझने की। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। और वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं कि सबसे पहले वर्ल्ड वॉर में बात होगी ट्रंप के प्रस्ताव की और ईरान के दांव की। ईरान का दांव देखकर डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो चुके हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, क्योंकि हर पैंतरा आजमा कर उन्होंने देख लिया है, हर पैंतरा उनके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप याद करिए 6 मई की तारीख, जब 14 पॉइंट वाले प्रस्ताव जो हैं ईरान को भेजे गए थे और डोनाल्ड ट्रंप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे कि अब तक ईरान ने उस पर जवाब क्यों नहीं दिया। लेकिन जब ये जवाब आया है दर्शकों, तो डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए, परेशान हो गए और कह रहे हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड आंसर है, यानी जवाब भी उनके अनुसार होना चाहिए था ईरान का। ईरान ने जो जवाब दिया है उससे तीखी मिर्च लग गई है डोनाल्ड ट्रंप और उस मिर्च की वजह से उनका चेहरा लाल हो गया। आखिर वो जवाब क्या है? ऐसा क्या जवाब दिया ईरान ने जिससे डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को पूरी तरह से ईरान ने जो खारिज किया है उस पर अब सवाल उठने लगे। डोनाल्ड ट्रंप खिसिया गए, क्यों ऐसा हुआ वो आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे वो भी आपके सामने रख देते हैं, वो है अब खलीफा का वार और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से लाचार नजर आ रहे हैं, बेबस नजर आ रहे हैं। लाचार और बेबस शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं दर्शकों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कोशिश पर कोशिश किए जा रहे हैं, प्रेशर पर प्रेशर क्रिएट किए जा रहे हैं, एग्जिट होने का रास्ता निकाल रहे हैं, लेकिन सारे फॉर्मूले धरे के धरे रह गए। समझ ही नहीं आ रहा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुस्तफा खामनेई और मुस्तफा खामनेई लीडरशिप निभाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले खबरें निकलकर सामने आई कि मुस्तफा खामनेई नहीं है, फिर उसके बाद एक पोस्टर निकलकर आया जिसमें शहीद दिखाया गया और उसके बाद से जिस तरह से ईरान पलटवार कर रहा है, कहा जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई के बिना, उनके निर्देश के बिना इस तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिल सकती है। इस तरह के जवाब ईरान की तरफ से नहीं देखने को मिल सकती है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप लाचार नजर आ रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इनसे कैसे निपटे। बाकी सुप्रीम लीडरों से वो निपट चुके, टॉप अधिकारियों को मार चुके, नुकसान कर चुके, लेकिन सिरदर्द, जो असली सिरदर्द बनकर बैठे हैं मुस्तफा खामनेई, उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर पा रहे डोनाल्ड ट्रंप और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप बेहद
लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं। क्या है इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस बीच तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं और अब क्या परमाणु बम बरसेगा। ये क्वेश्चन मार्क है, और ये क्वेश्चन मार्क इसलिए दर्शकों क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रस्ताव भेजा था उसे ईरान ने खारिज कर दिया, नहीं मान रहा। ईरान कह रहा है कि किसी के दबाव में आकर हम कोई बात नहीं मानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 6 मई को 14 पॉइंट्स का जो प्रस्ताव भेजा था एक एक करके लिखकर भेज दिया, और ईरान के पास जब वो प्रस्ताव आया डोनाल्ड ट्रंप इंतजार कर रहे थे, ईरान ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, कह रहा कि नहीं। और उस बात से डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए, परेशान हो गए। समझ ही नहीं आ रहा डोनाल्ड ट्रंप को कि ये क्या हुआ, और कह रहे हैं कि अगर ईरान इस तरह से हरकतें करता रहा तो भीषण हमले होंगे, क्योंकि ईरान ने तो कह दिया है कि पहले जंग खत्म हो। ये जवाब दिया गया है। यूरेनियम एनरिचमेंट की जो बात निकलकर सामने आ रही थी, परमाणु हथियारों की बात लेकर डोनाल्ड ट्रंप चल रहे थे, उसको पूरी तरह से खत्म करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, लेकिन ईरान ने उसको खारिज कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकाबंदी हटाने और जो शिप्स फंसे हुए हैं उनकी आवाजाही पूरी तरह से शुरू हो, सुरक्षित हो, इस चीज को सुनिश्चित किया जाए। यह बात ईरान ने जवाब के तौर पर दिया, और इससे डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग गई और डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गए, गुस्से में आ गए और खिसिया गए। नहीं समझ में आ रहा डोनाल्ड ट्रंप को कि करना क्या है, बताएंगे आपको। लेकिन चौथी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं कि अब किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर बदलती हुई नजर आई, और नेतन्याहू की एंट्री ने कैसे इस वर्ल्ड वॉर में, यानी इस आग में, इस महायुद्ध की आग में घी डालने का काम किया। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ठीक है, आप एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन अभी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ, अभी हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ। इशारा साफ और साफ संवर्धित यूरेनियम की तरफ है, और नजरें भी उसी तरफ। नेतन्याहू का मकसद क्या है, क्या वो चाहते हैं, वो आपके सामने रखेंगे। ये 4 बड़ी खबरें जिस पर हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे जरूरी हो जाता है वो इस वक्त की 4 बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की जो नई धमकी देखने को मिल रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब ईरान की हंसी बंद होगी, यानी हंसी गायब हो जाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। देरी की राजनीति अब पूरी तरह से खत्म, और ईरान अब नहीं बच पाएगा। ईरान को लगातार डोनाल्ड ट्रंप धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब चेहरे से मुस्कान गायब कर देंगे, ईरान की हंसी बंद हो जाएगी। ये जो देरी की राजनीति की जा रही है, यानी टाइम टेकिंग जो किया जा रहा है, टाइम लिया जा रहा है, ये अब पेशेंस खत्म होता हुआ डोनाल्ड ट्रंप का नजर आ रहा है, और इस वजह से कह रहे हैं कि इस राजनीति को खत्म कर देंगे और ईरान अब नहीं बच पाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाब दिया है उस प्रस्ताव का जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रेशर बना रहे थे। ईरान ने ट्रंप का शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया। शांति प्रस्ताव पर तेहरान का ये जो बड़ा बयान सामने आया, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लगी है, क्योंकि अब ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका पहले होर्मुज पर संप्रभुता माने, होर्मुज पर बाहरी दबाव नहीं चलेगा, ये ईरान कह रहा है। और फिर ईरान के जवाब से डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए, साथ ही साथ धमकी दे दी। सूत्रों की माने तो परमाणु हमले की धमकी दी गई है। कह रहे हैं कि अगर डील नहीं मानी, डील नहीं हुई तो अंजाम गंभीर होंगे। परमाणु धमकी के बाद तनाव बढ़ गया है, और अब ट्रंप जो है इसको लेकर लगातार एक के बाद एक धमकियां दे रहे हैं। और इन सब के बीच नेतन्याहू का भी बड़ा बयान सामने आया है, और कह रहे हैं कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। महायुद्ध की आहट जो सुनाई दे रही है वो सही है। नेतन्याहू की बातों से इशारा साफ नजर आ रहा है कि अभी मकसद बाकी है, परमाणु सामग्री निकालना ये मकसद है, और इस मकसद को पूरा करके ही नेतन्याहू मानेंगे। यानी 4 बड़ी खबरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि अभी वर्ल्ड वॉर में, इस महायुद्ध में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर, इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा दावा देखने को मिला है। ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई अभी जिंदा है। यह कहा जा रहा है नेतन्याहू के जरिए। कह रहे हैं कि तमाम जो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई कि वो मुस्तफा मर चुके हैं।
वीडियोस निकलकर सामने आए जिसे एआई जनरेटेड बताया गया और शहीद होने वाले पोस्टर के बीच नेतन्याहू का यह दावा बहुत बड़ा है। कह रहे कि मुस्तफा खामनेई अभी जिंदा है, बंकर या गुप्त ठिकाने में छिपे हैं, यानी नजरें गड़ा कर बैठे हैं नेतन्याहू। हर एक सूचना उन तक पहुंच रही है, हर एक जानकारी उन तक पहुंच रही है और इस वजह से इजराइल कहीं ना कहीं तैयारी करके बैठा है कि मौका देखते ही वो चौका मारेगा। बड़ा दावा कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है दर्शकों। सुप्रीम लीडर को लेकर यह बड़ा दावा है क्योंकि मुस्तफा खामनेई को लेकर तमाम दावे किए गए और कहा गया कि वो मर चुके हैं। ईरान में भी बड़े बड़े पोस्टर छपे थे और पोस्टर छपने के बाद उन्हें शहीद बताया गया था। लेकिन इन सब के बीच जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान है वो भी समझना जरूरी है। जंग में ईरान को भारी नुकसान हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान हारा तो प्रॉक्सी का भी अंत, यानी ट्रिपल एच की तरफ इशारा नेतन्याहू करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर जंग में ईरान हारा तो प्रॉक्सी का भी अंत हो जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह बड़ा बयान है कि ईरान को अब तक भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा इस युद्ध में, खासकर दक्षिणी लेबनान की अगर बात की जाए। किस तरह से नेतन्याहू हमलावर हैं और क्या प्लानिंग है, क्या कुछ करें, एक बार आपके सामने रख देते हैं, आपको सुनवा देते हैं। I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. Well, I'm not going to talk about. और इन सब के बीच एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपके सामने रख देते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू को लेकर यह खबर है, दोनों के बीच बातचीत हुई है, दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत की बात निकलकर सामने आ रही है। ईरान के प्रस्ताव को लेकर यह बातचीत हुई। जवाब पर बातचीत के बाद नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप के साथ अच्छे संबंध हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ट्रंप के साथ अच्छे संबंध हैं नेतन्याहू कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रस्ताव तो खारिज हुआ था और खारिज होने के बाद से ये फिर बातचीत की जाती है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात हो जाती है वो है धमकी। धमकियों पर धमकी एक के बाद एक दी जा रही है। दुनिया को धमकी और ईरान को चेतावनी दी जा रही है। अपने पूर्व राष्ट्रपतियों पर हमला और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर ऐसा सियासी विस्फोट किया है जिसने वॉशिंगटन से तेहरान तक हलचल मचा दी है। ट्रंप कह रहे हैं 47 साल तक ईरान अमेरिका को बेवकूफ बनाता रहा, लेकिन अब और नहीं बना सकता क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अब डर चुका है, लेकिन सवाल यह है क्या ट्रंप वाकई ताकत दिखा रहे हैं या घरेलू संकटों से ध्यान भटकाने के लिए वॉर नैरेटिव चल रहा है। ट्रंप की धमकी और अब हंसी बंद होगी, इसके क्या माने हैं? ट्रुथ पर ट्रंप का वॉर पोस्ट जो निकलकर सामने आया है उसे समझिए। वो नई धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब और ईरान हंस नहीं पाएगा। उसकी हंसी चुराने का काम, उसके हंसी गायब करने का काम डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, क्योंकि ओबामा और बाइडेन को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। ओबामा बाइडेन को कमजोर नेतृत्व यानी वीक लीडर कहा है, साथ ही साथ लीडरशिप पर सवाल भी उठाया। ओबामा ने ईरान को ताकतवर बनाया, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हवाई जहाज से करीब करीब अरबों डॉलर जो है वो ईरान को भेजे गए थे और ईरान ने अमेरिका को 47 साल तक ठगा है, जिसका अब हिसाब किताब होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान की देरी की राजनीति अब खत्म होगी और ईरान बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। ईरान को ट्रंप की धमकी।
अब हंसी बंद होगी। ओबामा बाइडेन पर भी बरसे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया है कि उनकी राजनीति सिर्फ बयान नहीं बल्कि धमाके करती है। एक बार फिर ईरान पर ट्रंप का अंदाज पूरी तरह आक्रामक दिखा। ट्रुथ पर ट्रंप ने लिखा, ईरान 47 सालों से अमेरिका को गुमराह करता रहा, देरी करता रहा, अमेरिका को मारता रहा, लेकिन अब नहीं, अब उसकी हंसी रुकेगी। यानी साफ संदेश, अब बातचीत नहीं दबाव होगा, अब इंतजार नहीं जवाब होगा। ट्रंप ने सिर्फ ईरान को नहीं घेरा बल्कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और जो बाइडेन पर भी जमकर हमला बोला। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ओबामा ने ईरान को सैकड़ों अरब डॉलर दिए, यहां तक कि कैश से भरे विमान तेहरान भेजे गए। ट्रंप ने दावा किया कि ईरानियों ने इतना पैसा कभी देखा ही नहीं था। यानी ट्रंप अब पुराने परमाणु समझौते को भी देशद्रोह जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने बयान में यह संदेश देने की कोशिश की कि अब अमेरिका पहले वाला नहीं रहा और उनकी वापसी के बाद वॉशिंगटन की नीति पूरी तरह बदल चुकी है। अमेरिका अब कमजोर नेतृत्व के दौर से बाहर निकल चुका है और अब किसी भी चुनौती का जवाब ताकत से दिया जाएगा। उनका यह बयान सीधे तौर पर ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि लगातार आक्रामक बयानबाजी से हालात और भड़क सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पूरी तरह टूटती है तो पश्चिम एशिया एक बड़े सैन्य संकट की ओर बढ़ सकता है। और इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, एक बार फिर अमेरिकी विमान F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग की बात सामने आ रही है। ईरान ने मार गिराने का दावा किया है कि F-35 को मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इसको हर बार की तरह अमेरिका ने नकार दिया है, गलत बताया। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। CIA की रिपोर्ट से ट्रंप के होश उड़ते हुए नजर आए हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। CIA की रिपोर्ट से ट्रंप के होश उड़ते हुए नजर आए हैं और CIA ने अमेरिकी प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी है जिसमें नाकाबंदी का ईरान पर असर नहीं है, यह कहा जा रहा है उस रिपोर्ट में। यानी जिस चीज को लेकर बड़े चौड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप घर से निकलते थे, वो अब इस रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं शर्मिंदा हो गए होंगे। यह उनकी अपनी रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट क्या कह रही वो समझिए कि अमेरिकी नाकाबंदी का ईरान पर बिल्कुल भी असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि दूसरी ओर ईरान ने भी अपनी रुख की अगर बात करें, वो अपना कड़ा रुख अख्तियार कर चुका है। साथ ही साथ कुछ शर्तें भी रखी। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार यानी उसके मुताबिक तेहरान ने कहा है कि अगर क्षेत्र में युद्ध रोकना है तो सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम लागू होना चाहिए। बस इतना बोलना था कि डोनाल्ड ट्रंप का मुंह फूल गया जैसे अभी फूला हुआ है। खास तौर पर होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। ईरान चाहता कि लेबनान और बाकी क्षेत्रों में भी सैन्य गतिविधियां रोकी जाएं, लेकिन ईरान को मालूम नहीं है कि ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप के कान में पड़ते हुई उनके होश फाख्ता हो जाएंगे, मुंह फूल जाएगा गुब्बारे की तरह, नाराज हो गए और मिर्ची लग गई। इसके बाद ही परमाणु कार्यक्रम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ सकती है, कि ईरान कह रहे हैं, लेकिन कैसे बढ़ेगी और डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए ये चीजें मुमकिन हैं, ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए।
लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ईरान ने जवाब में युद्ध रोकने की बात कही है। तेहरान की शर्त है लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सीज फायर हो। और होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा की गारंटी मिले। यानी ईरान सीधे कह रहा है अगर तनाव खत्म करना है तो सिर्फ तेहरान नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट शांत होना चाहिए। लेकिन ट्रंप का मूड फिलहाल समझौते का नहीं दिख रहा, क्योंकि अमेरिका में महंगाई, बेरोजगारी, चुनावी दबाव और विदेश नीति की आलोचना लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ट्रंप का ये हार्डलाइन अवतार क्या सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है? क्या ईरान पर दबाव बनाकर ट्रंप घरेलू राजनीति मजबूत करना चाहते हैं, या वाकई मिडिल ईस्ट किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है? अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या वॉशिंगटन और तेहरान बातचीत का रास्ता चुनेंगे, या फिर बयानबाजी और शक्ति प्रदर्शन का यह दौर किसी बड़े टकराव में बदल जाएगा। क्योंकि जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अब वो और नहीं हंसेंगे जैसी भाषा बोलने लगे, तो समझ लीजिए डिप्लोमेसी की जगह टकराव ने ले ली है। तो क्या ट्रंप ईरान को झुकाने निकले हैं या दुनिया को डराने? क्या शांति प्रस्ताव सचमुच शांति का रास्ता है, या युद्ध से पहले की आखिरी बातचीत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिडिल ईस्ट अब फिर बारूद के ढेर पर बैठ चुका है? फिर रिपोर्ट इंडिया डेली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे भूल सकते हैं? दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री नस पर अब सीधी टक्कर शुरू हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं, जो ईरान को शांति प्रस्ताव के नाम पर दबाव में झुकाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ईरान है, जिसने साफ क्लियर एंड कट कहा है कि ट्रंप को खुश करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं लिखते। ऐसे में कोई शक नहीं कि ईरान और अमेरिका के बीच फिर से टकराव बढ़ने की आशंका तेज हो गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े विश्वास और भरोसे के साथ शांति प्रस्ताव की बात कही। 14 पॉइंट्स इतना समय दिया था, लेकिन यह भी खारिज हो गया, क्योंकि ईरान का नया दांव, और उस दांव से डोनाल्ड ट्रंप के पांव कांपते हुए नजर आए। ईरान ने ट्रंप का शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया है। शांति प्रस्ताव पर तेहरान ने कहा कि अमेरिका पहले होर्मुज पर संप्रभुता माने, होर्मुज पर बाहरी दबाव नहीं चलने दिया जाएगा। ईरान की शर्त है कि शांति नहीं, संप्रभुता पहले है, और हम ट्रंप को खुश करने के लिए नीति नहीं बनाते। होर्मुज को लेकर यह नया कूटनीतिक टकराव जो है देखने को मिल रहा है। अमेरिका ईरान रिश्तों में एक बार फिर से खींचतान या फिर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। ईरान ने ठुकराया शांति प्रस्ताव, होर्मुज पर ईरान की चुनौती, संप्रभुता स्वीकार करे अमेरिका। मिडिल ईस्ट में बारूद बिछा हुआ है। अमेरिका अपनी सैनिक ताकत दिखा रहा है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि उन्होंने ईरान को शांति का रास्ता दिया है, लेकिन तेहरान ने उस प्रस्ताव को लगभग ठुकराते हुए कहा कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जाएगा जिससे ट्रंप खुश हो जाए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बेहद आक्रामक लहजे में कहा कि अगर अमेरिका को जवाब पसंद नहीं आया तो यह उनके लिए अच्छी बात है। यानी अब ईरान खुलकर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब ईरान ने होर्मुज का मुद्दा उठाया। ईरान ने कहा अगर अमेरिका वास्तव में शांति चाहता है
तो पहले यह स्वीकार करे कि होर्मुज पर ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा भूमिका वैध है। ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं, कभी सैन्य चेतावनी, कभी प्रतिबंध, कभी युद्ध जैसी भाषा, लेकिन तेहरान अब डरने की बजाय पलटवार कर रहा है। ईरानी नेताओं का कहना है कि अमेरिका दशकों से दबाव और धमकी की नीति चलाता रहा, लेकिन अब वो दौर बदल चुका है। ईरान ने साफ कहा, अगर अमेरिका सम्मान की भाषा नहीं समझेगा तो उसे जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। यानी अब बातचीत भी बारूद की भाषा में हो रही है। असल में ट्रंप प्रशासन चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल नेटवर्क और क्षेत्रीय प्रभाव पर पीछे हटे, लेकिन ईरान उल्टा अमेरिका से शर्तें रख रहा है। तेहरान का कहना है कि पहले अमेरिका प्रतिबंध हटाए, क्षेत्र में सैन्य दबाव कम करे और होर्मुज में ईरान की रणनीतिक भूमिका माने, तभी आगे की बात होगी। यानी इस समय अमेरिका डील की भाषा बोल रहा है और ईरान सुपर पावर को चुनौती की। तेहरान ने अमेरिका को दो टूक संदेश दिया है। अगर वॉशिंगटन में सच में तनाव कम करना चाहता है तो पहले होर्मुज पर ईरान की संप्रभुता स्वीकार करे। यानी अब मामला सिर्फ युद्ध या बातचीत का नहीं है दर्शकों, बल्कि सीधे सीधे ताकत, तेल और समुद्री कंट्रोल का बन चुका है। कैसे करेंगे ये कंट्रोल और क्यों ये रणनीति अपनाई जा रही है, वो इस रिपोर्ट में समझिए। इस पूरे टकराव के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है। होर्मुज पर कंट्रोल मतलब तेल पर प्रभाव, तेल पर प्रभाव मतलब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव, और यही वजह है कि ईरान बार बार होर्मुज का नाम लेकर दुनिया को संदेश दे रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। ट्रंप की मुश्किल यह भी है कि अमेरिका को भीतर भी युद्ध को लेकर समर्थन कमजोर दिख रहा है। महंगाई, तेल की कीमतें, बढ़ता कर्ज और लगातार विदेशी संघर्ष, इन सब के बीच अगर मिडिल ईस्ट में बड़ा सैन्य टकराव होता है तो उसका असर सीधे अमेरिकी जनता पर पड़ेगा। यानी ट्रंप दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन ईरान ये दिखाने में लगा है कि अब अमेरिका की धमकियों का असर पहले जैसा नहीं रहा। अब सवाल ये, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या दुनिया एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि जब कोई खुलेआम कहे कि ट्रंप के खुश होने की परवाह नहीं और साथ में होर्मुज जैसे रणनीतिक रास्ते का जिक्र करे तो मामला सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं रहता, ये ताकत की सीधी लड़ाई बन जाती है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका, दूसरी तरफ प्रतिबंधों के बावजूद अड़ा हुआ ईरान और बीच में दुनिया की तेल सप्लाई। अब देखना होगा क्या ट्रंप दबाव बढ़ाएंगे या होर्मुज की आग दुनिया को नए संकट में धकेल देगी। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आशंकाएं एक के बाद एक देखने को मिल रही है। हॉर्मुज में तेल टैंकर पर हमले की आशंका, सैटेलाइट तस्वीर में तेल लीक का दावा किया जा रहा है। टैंकर के आसपास स्पीड स्पोर्ट्स की हलचल भी तेज देखने को मिली है। वैश्विक तेल आपूर्ति पर इसको लेकर गंभीर चिंता है। खाड़ी समुद्री तनाव और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब किस तरह से ऑयल लीक जो है वो देखने को मिल रही है। ये जो सैटेलाइट तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो ऑयल है वो पूरी तरह से समुद्र में, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो हम बात करें वहां पर फैला हुआ नजर आ रहा है। ईरान के खार्ग आइलैंड की भी बात करेंगे। खार्ग आइलैंड के पास एक और संदिग्ध तेल रिसाव मिलने से खाड़ी क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। समुद्री निगरानी करने वाली कंपनी विंडवर्ड एआई के मुताबिक ये दूसरा तेल का धब्बा ऐसे समय देखा गया है जब 8 मई को मिला बड़ा तेल रिसाव लगातार सऊदी अरब की तरफ बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं संभले तो यह पर्यावरण के लिए बड़ा संकट बन सकता है। यानी समंदर में तेल का जहर फैलता हुआ नजर आ रहा है और ईरान के तट पर इसका रिसाव देखने को मिल रहा है। हजारों बैरल तेल इस वक्त समंदर में तैर रहा है। तबाही का संकेत देखने को मिला, खासकर खार्ग द्वीप। खार्ग द्वीप के पास की अगर हम बात की जाए तो वहां पर नया तेल रिसाव देखने को मिला। रिसाव पर
यूएन ने चेतावनी दी है। फारस की खाड़ी में आपदा का खतरा मंडरा रहा है। कतर यूएई की ओर तेल का साया बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी ईरान ने इस घटना के लिए विदेशी जहाजों को जिम्मेदार बताया। ईरान के बुशर प्रांत के सांसद की अगर बात की जाए, उनके दावे की अगर बात की जाए तो यूरोपीय टैंकरों ने समुद्र में तेल और गंदा पानी छोड़ा है। विंडवर्ड एआई के मुताबिक यह कच्चे तेल का रिसाव लगता है, ना कि जहाजों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन। माना जा रहा है कि यह पाइपलाइन खराब होने या जहाज से जहाज में तेल ट्रांसफर के दौरान गड़बड़ी हुई और उसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है। ईरान के तट पर तेल का साइलेंट डिजास्टर जो है वो देखने को मिल रहा है और खाड़ी में संकट गहरा गया है। समुद्री जीवन पर भी बड़ा खतरा इस वक्त इस तेल रिसाव की वजह से देखने को मिल रहा है और तेल रिसाव पर रहस्य गहराता हुआ नजर आ रहा है। ब्लैक स्पॉट्स का विस्तार फारस की खाड़ी में देखने को मिल रही है। नया तेल रिसाव करीब रविवार सुबह करीब 11 बजे देखा गया। इसका फैलाव लगभग 12 से 20 वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है और इससे पहले मिला बड़ा तेल रिसाव करीब 65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यूएन का अनुमान है कि इसमें हजारों बैरल कच्चा तेल शामिल हो सकता है। यह तेल करीब 4 दिनों में कतर के समुद्री क्षेत्र तक पहुंच सकता है और लगभग 13 दिनों में यूएई के अल मिरफा इलाके के पास तट से टकरा सकता है। अब गेम चेंज हो रहा है। समंदर में तेल का जहर जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा तेल रिसाव है। तेल के धब्बों की बात की जाए तो करीब 20 वर्ग किलोमीटर तक फैला है, जिससे पर्यावरणीय संकट बढ़ने की आशंका है और ये जो तेल है कतर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यूएई तट तक इसको लेकर खतरे की आशंका यानी खतरे की घंटी मंडराती हुई नजर आ रही है। खतरे की घंटी जो है वो सुनाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वक्त रहते ये संकट टल जाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर तेल आबादी वाले इलाकों के पास पहुंचता है तो समुद्र के पानी को साफ करने वाले प्लांट बंद पड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से ईरान के लिए भी इन सिस्टमों की देखभाल करना मुश्किल रहा है। फारस की खाड़ी में पानी का बहाव बहुत धीमा है, इसलिए तेल जो प्रदूषण है वो लंबे समय तक बना रह सकता है। खाड़ी युद्ध और ईरान और इराक युद्ध के दौरान ऐसे तेल रिसावों का असर समुद्री जीवों, मछली कारोबार और तटीय इलाकों और साथ साथ पानी साफ करने वाले प्लांटों पर पड़ा था। यह भी तस्वीर देखने को मिली। यानी समुद्र में फैलता काला संकट कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लहरों के नीचे जहरीला सच जो है वो छिपा है। नीले पानी पर काला दाग जो है इस वक्त नजर आ रहा है और यह चिंता की बात है। फारस की खाड़ी में तबाही की लहरें उफान पर है। तेल का रिसाव और सीधा सीधा जीवन पर वार करती हुई नजर आ रही है और यह काला संकट कैसे दूर होगा यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि समुद्री जीवन पर भी इसका खतरा मंडरा रहा है। धीरे धीरे साइलेंट मौत या साइलेंट किल की तरफ पूरी कहानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहां रुकते कुछ पलों के लिए वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।